उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत से लखनऊ में लगभग 30 मिनट लंबी मुलाकात की। ये पिछले 3 महीनों में उनकी दूसरी मीटिंग थी। इससे पहले नवंबर 2025 में अयोध्या में दोनों के बीच 90 मिनट तक चर्चा हुई। ये नई मुलाकात आरएसएस के सेंटिनरी सेलिब्रेशंस के दौरान हुई है और इसे 2027 के शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों है और चर्चा का विषय क्या रहा होगा, आज बात उसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और यूपी चुनाव के लिए सीएम योगी की धुआंधार तैयारी शुरू हो चुकी है और अब इसमें सबसे पहला कदम था आरएसएस चीफ मोहन भागवत को मिलना। ये क्लोज डोर मीटिंग भागवत के 2 दिन के लखनऊ प्रवास के दौरान हुई। ऑफिशियल तौर पर इस मुलाकात को कर्टेसी कॉल बताया गया, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक योगी ने आरएसएस चीफ को स्टेट गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और रूरल अपलिफ्टमेंट पर अपडेट दिया। लेकिन इस मीटिंग की टाइमिंग को लेकर एक्सपर्ट्स कयास लगा रहे हैं कि इस दौरान सिर्फ आरएसएस के 100 सालों पर चर्चा नहीं हुई होगी, चर्चा 2027 के चुनाव पर भी हुई होगी। उत्तर प्रदेश नेशनल पॉलिटिक्स का एक सेंट्रल स्टेट माना जाता है। यहाँ फरवरी-मार्च 2027 में 403 असेंबली सीट्स के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ऑर्गेनाइजेशनल और आइडियोलॉजिकल साइनर्जी को मजबूत बनाना एक प्रायोरिटी है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये मीटिंग उस माहौल में हुई है जब बीजेपी ऑपोजिशन की कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन का सामना कर रही है। योगी आदित्यनाथ बार बार सामाजिक भेदभाव के खिलाफ बोलते रहे हैं। उनका स्लोगन बटोगे तो कटोगे इसी नैरेटिव को रीइंफोर्स भी करता है। ये सीधा समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूला यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी के रूप में देखा जा रहा है। भागवत भी लगातार हिंदू समाज में एकता और सोशल कोहेशन पर जोर दे रहे हैं, जो योगी के मैसेजिंग के साथ अलाइन करता है। हालांकि मीटिंग का कोई ऑफिशियल रीडआउट जारी नहीं हुआ, लेकिन आरएसएस इनसाइडर्स का कहना है कि योगी ने स्टेट गवर्नमेंट के काम को आरएसएस के 5 परिवर्तन विजन से जोड़ दिया है। ये 5 ट्रांसफॉर्मेशंस यानी सोशल हार्मनी, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, सिविक ड्यूटी, फैमिली स्ट्रेंथनिंग और स्वदेशी को बढ़ावा आरएसएस के सेंटिनरी विजन का कोर हिस्सा है। हालांकि कहा जा रहा है कि जनवरी 2026 में मौनी अमावस्या के दौरान माघ मेला में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज अथॉरिटीज के बीच जो झगड़ा हुआ था, उस पर भी बातचीत हुई होगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के संदर्भ में उनके शंकराचार्य टाइटल को लेकर भी सवाल उठे थे। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में यूजीसी गाइडलाइंस का इम्पैक्ट और केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टेड लव जिहाद केसेस जैसे मुद्दे भी आरएसएस की कल्चरल और सोशल इंटीग्रिटी कंसर्न्स का हिस्सा हो सकते हैं। योगी खुद एक फॉर्मर आरएसएस प्रचारक रहे हैं। उनका और भागवत का रैपर भी बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल बैकबोन को मजबूत करता है, खासकर जब यूपी में कास्ट डायनामिक्स कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। आरएसएस ने हिंदू समाज को यूनिफाई करने के लिए आउटरीच इंटेंसिफाई कर दिया है, जबकि ऑपोजिशन बीजेपी पर बैकवर्ड क्लासेस के साथ फेवरेटिज्म का आरोप लगा रही है। योगी सरकार अपने जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम स्टांस, बढ़ते जीएसटी कलेक्शंस और अयोध्या दीपोत्सव जैसे बड़े इवेंट्स को हाईलाइट करती रही है। पहले भी योगी ने भागवत को अयोध्या दीपोत्सव के लिए इनवाइट किया था। इस बार की मीटिंग को आइडियोलॉजिकल कोहेशन के रूप में देखा जा रहा है। क्रिटिक्स इसे प्री पोल मैन्यूवरिंग भी कह रहे हैं, खासकर 2024 लोकसभा इलेक्शंस के बाद जब बीजेपी ने यूपी में डोमिनेंस बनाए रखी, लेकिन अलायंस चैलेंजेस का भी सामना किया। भागवत का हिंदू समाज में इंटरनल डिविजन्स खत्म करने का कॉल योगी के एंटी कास्टिज्म रेटरिक को स्ट्रेंथन करता है। इस नैरेटिव में बीजेपी खुद को यूनिटी का चैंपियन दिखाना चाहती है, जबकि ऑपोजिशन कास्ट अरिथमेटिक पर फोकस कर रही है। कुल मिलाकर योगी और भागवत की ये मीटिंग सिर्फ एक फॉर्मल कर्टेसी कॉल नहीं लगती। ये आरएसएस बीजेपी साइनर्जी का एक सिग्नल है, जो यूपी चुनाव से पहले पॉलिटिकल मैसेजिंग और ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट को मजबूत करने की तरफ इशारा करता है। आने वाले महीनों में इसका असर स्टेट और नेशनल पॉलिटिक्स दोनों पर देखने को मिल सकता है। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।